हरं सर्वलोकैकनाथं चेतनयं सततं शान्तं व्योमातीतमनिरञ्जनमनादबिन्दुक्लाते तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गोरक्षेबालं गुरुरशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिखण्डबालं कालशेकालं जगद्भुजनालं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक वाणी पाची कहता बरन्ना जी रो बदावो है कि संत दवारे चाल सकी सोले श्रृंगार लघु तारो लहंगो पैरले दिन आजुनो वार के संतों कने जावे जने के श्रृंगार करन जावन। तो एक तो गहनों कोटे कपड़े रो श्रृंगार है, एक अच्छे गुणों रो श्रृंगार है। तो श्री राम शर्मा रो एक तर्क है कि भाई गुड़हाटो रो खेत है, जमीन में मिठास है कोनी वो मिठास आवे कटलो। जमीन में तो कोई शक्कर है नहीं, मिठास है नहीं, तो बन पाचो तर्क भी दियो उन्ना पत्ता है जो को ब्रह्मांड में वो रस खेचे। तो आप रे हृदय में जड़ा विचार है एड़ा ही विचार आप अटेऊ ग्रहण कर सको। ज्ञान का है, भक्ति का है, योग रा है, और आप अंदर अच्छा गुण नहीं है तो सत्संग में आने आपो भी ने ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि गुण ही गुणों को ग्रहण करी। तो श्रृंगार में 16 प्रकार को श्रृंगार दियो है, 8 ज्ञान का साधन है, 8 योग का साधन है, और मनुष्य के अंदर 3 प्रकार का स्वभाव स्वाभाविक रिया करे। एक में विवेक प्रदान रिया करे, एक में भाव प्रदान रिया करे, एक में क्रिया प्रदान रिया करे, और 3 ही साधन मुख्य है कल्याण का, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो जिसके अंदर विवेक है वो ज्ञान योग से कल्याण करे, जिसके अंदर भाव है वो भक्ति योग से कल्याण करे, और जिसके अंदर क्रिया प्रदान है वो कर्म योग से भी कल्याण करे, और वह जन्म से संस्कार रिया करे 3। तो अब पहलो साधन है मनुष्य कने विवेक, और विवेक रो थोड़ो आदर भी करनो। अपनो विवेक के को काम गलत है तो उन्हें त्याग करनो, अपनो विवेक के को काम ठीक है तो भी नहीं करनो, क्योंकि अपनो विवेक रो आदर नहीं करो। पुराणिया कोई कहता आपने पूछे तो 3 लोग री हुजे। मान लो अपनी आत्मा ने आप पूछ लो तो प्रथम जकी अपने अंदर फोरना फूरी बा कदी गलत नहीं फुरे। हर आदमी को भले आप पूछ लो तो अवगण ने वो अवगण के, गुण ने गुण के। तो पहले विवेक रो आदर करना, और विवेक रो काम या करे आत्मा अनात्मा ने जानना। भगवान गीता में कहीं कहे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने को नाम ज्ञान है। तो शरीर है वो क्षेत्र है, और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है। इनो अनुभव नहीं करो आप जब तक आगे नहीं बढ़ो। तो आत्म अचल जग जाते प्रतिकूल ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधनों को मूल। तो 8वीं आगे जान कही है कि परमात्मा री भक्ति है, ज्ञान है, चालू हुई शरीर आत्माओं थोड़ा अलग अलग अनुभव करना। तो शास्त्र कहीं कहे विवेक नेत्र है, पर संसार को हटने वास्ते पैर चाहिए। तो हटने वास्ते मनुष्य के अंदर वैरागी भी होना चाहिए, क्योंकि संसार की राग है जगत मोह फांसी अजर कटे नी आन उपाय, जो नित सत्संग करते सहज मुक्त हो जाए। आ संसार की मोह रूपी फांसी है, सिर्फ एक ज्ञान ही कटे दूजो कोई उपाय नहीं है।
तो वैरागी वजन संसार की राग हटे। और बैराग भी तीन तरह रो दियो है। एक तो मसाणियों बैराग भी कहवे और उन्हें लाखियो बैराग भी कहवे। एक चमड़ियो बैराग है, एक तेलियो बैराग है। हाँ नो हाथी कोई अचानक खत्म हो जावे भी ने जड़ तो दे करके अपने हृदय में बैराग पैदा हुए कि भाई हाथे कहीं हाले कौन, पर वो बैराग रहे वे कम। बट हूँ घरों पाचा मुड़े संसाणा में घर की तरफ जिन वो बैराग तो कम पड़ जावे। अब दूसरो कहीं दियो चमड़ियो, चमड़े रे माथे तेल लगाओ जो नरम रहे। तो शास्त्रों का एडो कथन है कि आप एक घंटो भी सत्संग करो, पर सत्संग रे तरीके करो तो आप रे अंदर 10-15 दिन नो प्रभाव जाए परमात्मा रे सुमरण करने को रे। और शास्त्र में सत्संग री कितनी महिमा बताइए। तब से आप वर्ष 1000 की सत्संग पल एक, ता बराबर पहुंचे नहीं सुखदेव किया विवेक। तो चमड़े रे माथे तेल लगाओ जो ना चमड़ो 10-15 दिन नरम रहे, तो अपने बुद्धि के अंदर संस्कार रिया करे परमात्मा रे सुमरण का। पर पाचो तेल नहीं लगाओ जो ना चमड़ो कठोर हुए, तो आपो भी सत्संग नहीं करा तो बा अपनी बुद्धि पाची कठोर हो जाए। और तीसरो दियो तेलियो, पानी रो हो देन किले बिरो तेल डाल दो, पानी रहे जब तक तिरवाड़ो। तो उत्तम बैराग कोई रे हृदय में पैदा हो जावे तो जिंदगी भर परमात्मा की तरफ लगड़ो रही। पर उत्तम बैरागड़ थे कम साधना करके आपन रखनो पड़ी। बारंबार स्वाध्याय करो, सत्संग करो, परमात्मा रो सुमरण करो तो मन के अंदर अच्छे संस्कार रहे। तीसरो साधन दियो है खट संपत्ति। अब 6 साधन ने मिलान एक साधन बनायो। अब आपो रुपया पैसा जमीन जायदाद ने संपत्ति माना, पर शरीर छूटने के बाद में आज संपत्ति कहीं काम नहीं आवे। तुलसीदास लिखियो है अरब खरब धन है उदय असलो राज, तुलसी निज मरण है सो आवे कई काज। आपने कहने कितनी भी संपत्ति है उगे हाथ पे तक राज है, पर प्राण छूटे उनटे में कहीं काम आए। तो वास्तव में संपत्ति कहीं है जो अबार भी सुखी करे न आगे भी सुखी करे। तो भगवान गीता में कहे कि हे अर्जुन, तेरा मन ही मित्र है, तेरा मन ही शत्रु है। तो संपत्ति में आवे समनाव मन को रोकना। जिस आदमी ने अपने मन को सुधार लिया उसका जीवन सुधर गया, और मन को नहीं सुधारा है उसका जीवन बिगड़ गया। और मन ने कोई दूसरा नहीं सुधारे, मन ने आपको खुद सुधारा। और मन शरीर छूटने के बाद में भी जीव के साथ में रहे। तो इन वास्ते अपने मन को पवित्र करने रे वास्ते परमात्मा को नाम भी है, सत्संग भी है, कई प्रकार का साधन है। तो मन को हमेशा पवित्र रखने रे वास्ते परमात्मा रो चिंतन करना, वे तो कोई रो भलो करना बुरो नहीं करना। तन कर मन कर वचन कर दे तन कहो दुख, तुलसी पातक जड़े देख तो उसके मुख। भलो करने को नहीं कहो है, केवल तीनों बुरो नहीं करे। शरीर से भी कोई ने दुखी नहीं करे, वाणी से भी कोई ने दुखी नहीं करे, मन से भी कोई ने दुखी, तो उन्हें दर्शन करने से पाप मिटे। तो समनाव मन को रोकना। दूसरो आयो दम नाम इंद्रियों। अब भगवान शरीर के अंदर अपनी इंद्रियों बनाई है, जैसे आंख है, नहीं दिखे तो तकलीफ पड़े, नहीं सुने तो भी तकलीफ पड़े, नहीं बोल लीजिए तो भी तकलीफ पड़े। पर इंद्रियों विकृत हो जावे तो मनुष्य के अंदर आसुरी संपत्ति बढ़ जावे। नहीं खाने वाला तो खाने लग जावे, नहीं पीने वाला पीने लग जावे, नहीं काम करने वाला वो करने। तो भगवान कहे हे अर्जुन, तो पहले तेरे इंद्रियों को बस में रख। तो आपने भी बतावे कि इंद्रियों माथे कंट्रोल रख। समना देखनो पाप नहीं, लेकिन गलत देखनो पाप है। सुननो पाप नहीं, लेकिन गलत सुननो भी। खानो पाप नहीं है, लेकिन गलत खानो भी पाप। तो समनाव मन को रोकना, दम नाव इंद्रियों को रोकना। अब तीसरी बतावे श्रद्धा। में आप सत्संग में बैठा हूं, भगवत नाव में कोई श्रद्धा है तो नाव जपी जी।
सत्संग में बैठ भले ही जाओ, बिना श्रद्धा सुन भी नहीं सके और बिना श्रद्धा परमात्मा रो चिंतन नहीं कर सके। शास्त्रों के अंदर एडो आवे कि नाव के बराबर संसार में कोई वस्तु नहीं है। तुलसीदास सिद्ध करियो कि राम नाम तो अंक है और साधन सब सुन, अंक कहे कछु नहीं रहे, अंक रहे 10 गुण। अब एक कने बिंदी लगाओ जन कितना हो यार, एक और लगा दो, हम एक ने 12 काटो लार कितना बचा। तो भगवान को नाम तो है एक को, और अपना भौतिक साधन है संसार को बाहे बिंदी। गृहस्थ में रहते हुए भजन किया जना तो 10 गुना लाभ है, और केवल खानो पीनो भी कियो और परमात्मा रो भजन नहीं कियो तो 0 है। क्यों? एक ने तो आप 12 काट दियो। भगवान को नाम है एको, भौतिक साधन बिंदी है। गृहस्थ में रहते हुए भी अपना परमात्मा रो भजन किए तो 10 गुना लाभ। इन वास्ते सत्संग में बैठ करके परमात्मा रो चिंतन करना, थोड़ी बातों ने सुननो भी एक ज्ञान को साधन है। जिन्हें समना मन को रोकना, दमना इंद्रियों को रोकना, तीसरी श्रद्धा रखनी भगवत नाम में। माता पिता के प्रति भी श्रद्धा रखनी, उन्हें सेवा हो सके। और भगवान के प्रति श्रद्धा है तो आप भगवान की पूजा कर सको, परमात्मा रो नाम ले सको। और श्रद्धा रे बिना सुन भी नहीं सको। समदम श्रद्धा समाधान। अब वृत्ति भगवान इतनी चंचल बनाई है, एक आदमी ने पूरे संसार को सुख दे दो तो भी आ वृत्ति भटकती नहीं रहे। वृत्ति भटकती नहीं रहे, केवल परमात्मा की प्राप्ति हुई, उन्हीं वृत्ति एकाग्र हुई। अपने एक वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ है, अभी में 3 प्रश्न खड़ा किया। वृत्ति क्या है, वृत्ति का कारण क्या है, वृत्ति का प्रयोजन क्या है, आ वृत्ति क्यों भटके। भाई भूख लागोड़ी है तो भोजन की इच्छा करे, प्यास लागोड़ी तो पानी की इच्छा करे, पर सब कुछ होते हुए या तो बारे भटके। तो बताओ कि वृत्ति को कारण है सुख। जब तक अपने अंतःकरणों की फोड़ना है उसका नाम है वृत्ति। और वृत्ति रो कारण बताओ अज्ञान। पानी में लहर उठे तो हवाई कारण है, और वृत्ति को प्रयोजन है परमानंद। जब तक आपने परमात्मा की प्राप्ति नहीं करो, ये भौतिक साधनों वृत्ति है जो इस तरह वही को कितो भी आप साधन कमा लो, वृत्ति के अंदर ज्यो ज्यो चाहे ना बढ़ी। 10 20 भये, 10 20 50 भये, 100 होई 1000 लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य प्रतिपत्ति होने की चाय जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा आती आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सड़ तेरी भूख कबू ने बगेगी। तो इन वास्ते वृत्ति को एक ही समाधान है, परमात्मा की तरफ मोड़ो तो आपकी वृत्ति थोड़ी शांत हुई। इस संसार के सुख वृत्ति कभी शांत वही को। समदम श्रद्धा समाधान उपराम आदमी रे टाबर खावे कमावा जेड़ा उजाओ जन संसार उपराम होनो। बाप जी कणी एक दृष्टांत देवता कोई सेठो ने बतावे के गांव सु डाणियों में दुकान है। अब दुकान ही जना सेठों कहीं है कि हकरो जमानो उदारी करी, उदारी पटने रे वास्ते गया जन थोड़ी रात पड़ गई। अब रात पड़ी, सेठ बारे रहने की कम रिया करे, रात्रि 9-10 बजे पाचा गांव में आवे, थोड़ो 20 मिनट जंगल पड़तो। हेठ और एक बौंदरी दौड़ी हुई। अब हेठ काई दूर तो आगे दौड़िया, जेब में रुपया गालूडा जका नीचे पड़े, हेठ हॉप गया, बा लारो पींडी पकड़े जना हेठ पाचा फुर परान बौंदरी ने पकड़ गया कौंदड़ा। अब कौंदड़ा पकड़िया जन हम आदमी आयो, वो सेठो ने पूछा सेठो बौंदरी क्यों पकड़ी। बौणियो बड़ो होशियार हुए कि 100 रुपया रा नोट देवे जो को घर ले जाओ हाले कौन। अब हम लो आदमी कैसे तो थोड़े तो धंधो घणो ही है, बौंदरी मने दे दो कनी कि मारे तो व्यापार करना ही धंधो है, पर आज रुपया दिया जगह तो ले मैं, और बौंदरी का रुपया ले 50। वो के महाराज 10 रुपया है जेब में, कि 10 ही दे दे, लार लपसे दे दीजिए। अब हेड तो आप 10 रुपया लेन बौंदरी रा कौंदरा पकड़ा, रुपया चुगन घरे गया परा।
वो हागी जगह बन रस्तर माते वो बौंदरी एक रटियों झपटो गाले एक रटियों गाले। तो संसार की लेन देन है बौंदरी। अब बच्चों ने कौंदरा पकड़ा दे जो तो जाओ थे फ्री, और बच्चों ने कौंदरा नहीं पकड़ा हो जिंदगी भर लियो उबारे हो तो फ्री हुई को सको। तो उपराम रो अर्थ या करे टाबर खावे कमाओ जेड़ा हुए जन टाबर न हो पुन परमात्मा रो भजन करना। और बिना वास्ते लागू कहीं वह 51 और जिंदगी भर को ठेको नहीं रखना, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलियो तो कल्याण करने वास्ते मिलियो है। भावे आज भावे काल भावे कोटि कल्प बाद। और संसार को काम तो बाकी रह जाए तो कोई न कोई दूसरो ही कर दे, पर कल्याण दूजो कोई नहीं करेला। चाहे आज कर लो चाहे काल कर लो चाहे कोटि कल्प बीतने के बाद में करना पड़ी, करना खुद नहीं पड़ी और खुद करी जके दिन उन्होंने भलो हुई। तो इन वास्ते अबार अपन मनुष्य शरीर मिलियो तो अपन कल्याण करने में भी लागणो। बिना क्या करे उपराम। उपराम री परिभाषा इतनी गहरी करी है, साधन सहित कर्म सब त्यागे लख विषम विष्यंते भागे द्रग नारी वेजी गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। कोई प्रकार की चाहना नहीं रखे, कर्म करते हुए भी कोई प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखे, उपराम रहे संसार से, सेवा भी करे सेवा को भी फल नहीं चाहे। तो उपराम हुई। उपराम बाद में या करे तितिक्षा, परमात्मा रो भजन करे। कोई दुख आवे तो सहन करने की ताकत रखनी। भगवान कहीं कहे भौ छाड़ू भूखो मारू तंगरी काटू खाल इतना किया नहीं छोड़े तो पचे करूं न्याल। तो 6 चीज ने मिला करके एक साधन बनाया। बिना क्या करे खट संपत्ति। तो इन आ संपत्ति है अपन अबार भी सुखी करी आगे भी सुखी करी। और चौथो साधन कहीं दियो ज्ञान को मोक्ष की इच्छा। अब हर मनुष्य बैठा अपने हृदय टंटोड़ो अपने अंदर कल्याण की इच्छा है कि नहीं, और जब तक अपने अंदर कल्याण की जिज्ञासा खड़ी नहीं हुए, जब तक आप जल्दी उठ नहीं सको, परमात्मा रो चिंतन नहीं कर सको। बूढ़ा बूढ़ा आदमी पत्ता रमने बैठ जाए लेकिन राम राम नहीं करे, क्योंकि उन अंदर जिज्ञासा को नहीं कल्याण की। आपा में सबसे भी बतावे के और समय कीमती, आप इस समय को दुरुपयोग करियो तो आगे पछतावना पड़े। कहा हानि समय बर्बाद करने के बराबर कोई हानि नहीं। इस समय में आप परमात्मा रो चिंतन करके अपना कल्याण कर सको, ज्ञान बढ़ा सको। तो समय रो हमेशा ध्यान रखना। पचे दियो है कि मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष है कई मोक्ष है दुख छूटना, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का स्वरूप है। और सारा प्राणी कितो भी बड़ो सुख है तो आगे ये इच्छा आवे कि मुझे सुख और मिले, एडो सुख मिले कि कभी दुख आवे नहीं। तो इन वास्ते सभी जीवों के अंदर कल्याण की इच्छा तो है, लेकिन पूर्ति करनी चाहे भौतिक साधन। तो भौतिक साधन पूर्ति नहीं हुए, और नहीं तो बतावे कि परमानंद की प्राप्ति हुई जके दिन ही हुई। आई वृत्ति विषयों रो संग करे जन विषय आनंद मिले। अबार आप बैठा हो थोड़ा शब्द रो संग करे, भजन को संग करे जन भजन आनंद है। और आई वृत्ति परमात्मा रो कह दो, आत्मा रो संग कर जन परमानंद बने। तो वृत्ति ने परमात्मा रे हाथे जोड़नी पड़े, और वृत्ति जो परमात्मा रे हाथे जुड़ी जना वो ही परमानंद। और वृत्ति खुद बतावेगे चेतन के आकार में आ जाए, और चेतन में आकार में आने के बाद में वो कहे मैं सत्य हूं, चित्त हूं, आनंद हूं, मेरे अंदर मरणो नहीं है, जन्मनो नहीं है, आनो नहीं है, जानो नहीं। कहीं कहे आओ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू, ऐसी निश्चय कीना अब हम गुरुगम आत्म चीना। तो वास्तव में जन्मनो मरणो है नहीं। आत्मा ने शस्त्र काट नहीं सके, वायु सुखा नहीं सके, जल गीली नहीं कर सके, अग्नि जला नहीं सके। मन ऐसो आत्म तत्व है, पण इस शरीर को संग करके शरीर के जन्म को अपनो जन्म माने, शरीर के मरने ने अपनो मरणो माने, शरीर के सुख दुख ने अपनो सुख दुख माने। तो चौथो साधन हो गयो मोक्ष की इच्छा। पांचों साधन है श्रवण करना। गुरु महाराज के मुखारबंद से मां वाक्य को श्रवण करना ज्ञान को साधन।
सरवण बाद में हुण तो लियो लेकिन मानो को नहीं, हुणे तो रोज नहीं है के जावे जटी सुने लेकिन माने को नहीं। तो मानना भी ज्ञान को साधन है। बिने क्या करे मनना। अब झूठी बात तो मानोड़ी है, कई युग बीत गया नहीं छूटी है। तो सत्य बात को पकड़ ले तो शास्त्र बताए पर छूट नहीं हारे नहीं। तो आखिरी मनन करना वो भी ज्ञान को साधन है। अब श्रवण ज्ञान की परिभाषा कहीं करी सुंदरदास जी आपर छुलाड़ी अग्नि के छुले में अग्नि आपर रोटी बनाने में काम आवे पर पानी डोले तो बुझ जावे। तो हमार ते श्रवण करो और बारे निकलो माया रूपी जल बरस जना तो गायब हो जाए। माया रूपी जल बरस जना चुलाड़ी अग्नि पानी डोलो जना बुझ जावे पर मनन ज्ञान नहीं बुझे। मनन ज्ञान की परिभाषा कहीं करी घन संग बिजली, बरसात बरे बिजली पड़े बाल जाए परी लेकिन वह पानी बुझे को। तो कोई भी सही बात मानोड़ी है बा आपर कितो भी दुख पड़ जाए कहीं भी पड़ जाए तो ये बात आप भूली को। तो वो क्या करे मनन ज्ञान। अब निध्यासन ज्ञान की परिभाषा कहीं करी साधना करके अनुभूति कीवड़ी है वह बड़वा अग्नि है। समुद्र में आग लागे पानी को सुखा दे लेकिन वह है जो आग बुझने वाली नहीं है। तो साधना करके जब आप अनुभूति कीवड़ी है वह भी बात आप भूल नहीं सका। और आठों बताए तत्व पद का शोधन आत्म अनुभव ज्ञान है। आत्म अनुभव ज्ञान है जो स्वच्छर अग्नि है। मां परले में दूलक नीर चढ़े भी पानी ने बा अग्नि सुखा दई लेकिन बा अग्नि बुझने वाली नहीं है। तो आत्मा रो जके ने अनुभव उड़ो है इस संसार की माया रूपी जड़ उन्हें ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 8 ज्ञान के साधन आ गया। 8 योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। संत दवारे चाल सकी 16 श्रृंगार लघु तारो लहंगो पैर। अब सत्संग में जावे जना कहीं थोड़ो घड़ो ज्ञान सीखना है तो नैनो भिड़ना पड़े। अभिमान नीचे नहीं मिले जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। नानक नैनो औजार आइन को बांटा 20 बीसन को 20 वे जद बेटे जगदीश। 5 सखी बेली हुई। अब आप और ये 5 इंद्रियों है आंख है कान है नाक है मुख है। तो पांचों भी परमात्मा रे भजन में लागे। कान सुनने में लागे, नेत्र दर्शन करने में लागे, वाणी राम राम करने में लागे, श्वास श्वास सुमरण में लागे। तो पांचों इंद्रियों परमात्मा रे सुमरण में लागे। जिनका 5 सखी बेली हुई मिली 25 आण 25 प्रकृति है। अड़ा उड़द आसन किया कर रही पवन पिचाण। तो अपने शास्त्र में कहीं आवे इ मन को श्वास के साथ नहीं जोड़ो जब तक मन पकड़ में नहीं आवे। और श्वास के साथ मन को जोड़ना अनादि योग। उमाराम जी रो भजन है सतगुरु मोह पर कृपा कीजो पार ब्रह्म की सोजी दीजो। असंग जुगुन का भूला प्यासा दया करो गुरु मोई पूरो आशा। सतगुरु दया करी अब ऐसी शब्द साधना कहिए जैसी। सोहम शब्द दिया तत् सारा सोहम निश्चय उर्म धारा। हरदम सांस उसास संभाला। तो इस श्वास के साथ आप उठ बैठ कर और जके दिनों मन पकड़ में आए। और जब तक इस श्वास के साथ आप मन ने नहीं जोड़ो जब तक वो पकड़ में नहीं आए। जिनके अड़ा उड़द आसन किया कर रही पवन पिछाण। और पवन की पिछाण भी कोई बिरले नहीं है। 1 घंटे में 5 तत्व निकले। अब अर्कियो तत्व चले कोई बता सके? भाई आकाश चले, वायु चले, जल चले, पृथ्वी चले। तो पवन की पहचान हुए। अपने स्वर ज्ञान में भी बहुत कुछ विशेषता है। अब जैसे एक ही सुर चले 3 दिन। गोरखनाथ जी कहीं कहे आज नहीं आयो काल नहीं आयो नहीं आयो 30 रूढ़ी बारी। काया नगर में कवे रोड मचाई हंसे करी औरों से वारी। 3 दिन आप रो तो अपने अंदर ही है। खाली नाड़ी जमना है और इनके बीच के अंदर जो स्वर दोनों
बराबर चले बा सुखवना है। तो डावी नाड़ी में सुमरण करनो गंगारो स्नान है, जीवनी नाड़ी में सुमरण करनो जमुनारो स्नान है, और सुखवना में सुमरण करनो त्रिवेणी को स्नान है। जिनके 5 सखी भेड़ी हुई मिली 25 आण, अड़ाउड़ आसन किया कर रही पवन पिछाण, ईड़ा पिंगला सोच के सुखमण किया निहार। तो और अभी बोध होना जरूरी नाड़ी को भी, ईड़ा है डावी नाड़ी, जीवना पिंगले, चंद सूर्य भी गंगा जमुना भी के ईड़ा पिंगला सोच के सुखमण किया निहार, रिमझिम करती कामणी आई त्रिवेणी द्वार। अपने शास्त्र में, योग शास्त्र में कई बात आवे, 10वें तक अपनी एक सुखमणा नाड़ी ज्वाइंट और सब है जो नीचे थके। तो जब तक अपन सुखमणा बोध नहीं हुए, जब तक आप कहीं है कि 10वें तक नहीं सड़ सको। तो इन वास्ते ईड़ा पिंगला सोच के सुखमण किया निहार, रिमझिम करती कामणी आई त्रिवेणी द्वार। आज दिवाड़ो गुरुवा देवरो गाओ मंगला 4। तन केरो दिवलो करूं, अपना शरीर 5 तत्वों है। तो जैसे कोई माटी को दियो बनावे, ऐसे ही शरीर का दियो। तन केरो दिवलो करूं, बत्ती करूं मन सार। तो मन की असंख्य वृत्तियों है, इन्हीं एक वृत्ति बनावे, मनुष्य शरीर मिलियो तो मैं मारो कल्याण करूं। तो रूरे धागों में कितना बटे जना एक बत्ती बन जावे। तो मन की असंख्य वृत्तियों जकरी एक वृत्ति बनावे। तन केरो दिवलो करूं, बत्ती करूं मन सार, तेल सिंचाऊं प्रेम रो। तो प्रेम कटे हुए अपनो हुए जटे प्रेम हुए। तो आपो भी विचार करो, अपनो है कौन? परमात्मा रे सिवाय कोई अपनो नहीं। एक दादू जी रो है श्लोक, दादू जी भगवान ने कहे कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ है तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। भगवान ने कह दिया सब कुछ तेरा है, पर हे प्रभु तू है मेरो। अब भगवान के साथ अपनापन करिए लारे कहीं रियो, सब अपना ही हुई। और भगवान कहीं के तू हो जा मेरो, मैं जगत कर दूं तेरो, और तू नहीं है मेरो तो जगत में कोई नहीं है तेरो। तो परमात्मा के साथ जो अपनापन है वही प्रेम है। जिनके तन करो दिवलो करूं, बत्ती करूं मन सार, तेल सिंचाऊं प्रेम रो, जगियो ब्रह्म विचार। तो परमात्मा रे साथे अपनापन हुई जिन हर वक्त अपने अंदर वृत्ति परमात्मा में लागूड़ी रही। और प्रेमा भक्ति री विशेषता है। जो कर जब श्याम और पूजा प्रेम सगलों से इदकारी, जगत में संत गति है न्यारी। जब तक आप और परमात्मा रे प्रति प्रेम जागृत नहीं हुए, जब तक हर वक्त सुमरण नहीं हुए और प्रेम प्रकट हो जाए, अपनापन जागृत हो जाए, स्मृति खड़ी हो जाए, तो हर वक्त परमात्मा रे साथ अपना संबंध रही। पचे बतायो के 10वें में दर्शन भैया, एक तो 10वां द्वार है, एक 10वां चेतन है। 10वें में दर्शन भैया अनहद गुरिया निशान, जो चिल्ला मिल हो रही है साचा सर। अब 10वें तक कोई जीव पहुंचे साधना करके, आज्ञा चक्र में तो माने गुरु को बासो। तो आज्ञा चक्र भी कोई जागृत करे तो उन्हें प्रकाश आने लग जाए, नाद खुलनी हरू जाए। और आज्ञा चक्र आगे बढ़े तो इनमें तो हैंदण दिया है। 10वें में दर्शन भैया आनंद गुरिया निशान, जोत जिला मिल हो रही है साचा सेनान। जुड़ी हतई हरे नावरी। तो साधक वही है के तो मुनिजन हो ही रहे के हरिगुण गावे, ब्रह्म कथा संसार की दूर भगावे, ऐसा जिन राम जी ने भावे। तो परमात्मा रे प्रति जो लगाव है वो एक लो जंगल में 24 घंटा एक लो टाइम पास कर ले, और अपने मकाम के अंदर भी एकांत में दूसरी भूमिका में कोई लागुड़ो है, दूजी कई विचार ना उपजो तत्व विचार एकांत शोधन लग्यो को हमको सार। तो जुड़ी हतई हरे नावरी समझन करे विलास। तो परमात्मा रे नावरे साथे भी बड़ो सुख है। कोई कहो सोई सुख और सुख नाव है। आखिरी गुलको जूती जन हेंगो ने वही गए हमें बाबा राम राम करो, और पहली हतयो करे राम राम की तरफ कान को देने। तो शास्त्र बतावे कि परमात्मा रे साथे अपनापन करके परमात्मा रो चिंतन हरू करना, और परमात्मा रो चिंतन ही परमात्मा री प्राप्ति है। अंतिम समय कहीं कर सको दूजड़ो, कुछ भी नहीं कर सको, एक परमात्मा ने याद कर सको।
और परमात्मा रो चिंतन ही परमात्मा री प्राप्ति बताई। तो इन वास्ते हर वक्त परमात्मा ने चिंतन करने को अभ्यास करना। जिनके जुड़ी हतई हरे नावरी संचन करे विलास बीच विराजे गुरु अपना क्रोड़ बाण प्रकाश। प्रकाश है इन चेतन को, और चेतन बैठो जड़ यो शरीर चौको लागे, और चेतन निकलने के बाद में घरड़ा ही उन्होंने डरे। तो प्रकाश भी चेतन को ही है। जियाराम गुरु बेटिया भागा भ्रम अंधार कि मेरे गुरु महाराज मिलती जन्मने मरने को भ्रम है वो खत्म कर दियो। बनानाथ नित चरणों रे। अब चरण नाव पैर का भी है, चरण नाव वचन का भी। इन जगह वचन है कि परमात्मा के नाव से नामी को दीदार करे। बनानाथ नित चरणों रेवे नित प्रति करे दीदार। अब नाव के साथ जो वृत्ति लागूड़ी है, एक तो वाच्यार्थ है, खाली शब्द उच्चारण करे, लक्ष्य में वृत्ति नहीं जावे। और जकरी लक्ष्य में वृत्ति जावे तो वृत्ति आत्मा रो साक्षात्कार करी, वृत्ति परमात्मा रे नाव रे साथे अब साक्षात्कार करी। और वृत्ति ही उनो साक्षात्कार है, और नेत्रों परमात्मा रो दर्शन नहीं हुए। अब भूख प्यास से बाद नेत्रों थोड़ी दिखे, पर वृत्ति तो जाने। सुख दुख है और नेत्रों थोड़ी दिखे, लेकिन वृत्ति साक्षात्कार करे। तो ऐसी अपने स्वरूप री वृत्ति साक्षात्कार करी। बनानाथ नित चरण रे नित प्रति करे दीदार। आज दिवाड़ो गुरुआ देव रो गाओ मंगला। बोल सतगुरुदेव की।